श्रेयस अय्यर को भारत का तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना देना चाहिए, ये मांग उठ गई। आईपीएल में पंजाब को फाइनल में पहुंचाने के बाद श्रेयस अय्यर की चर्चा हर ओर है। रॉबिन उथप्पा, जो कि उनके साथ खेले हुए उनके टीममेट रहे, उन्होंने यहां पर एक मांग कर दी है। उन्होंने कहा, मैं बार बार ये कहता आया हूं कि श्रेयस अय्यर भारत के ऑल फॉर्मेट कैप्टन हो सकते हैं। पंजाब को जब उन्होंने क्वालीफायर 2 में जिताया, इसके बाद भी रॉबिन उथप्पा ने एक्स पर यह बात लिखी। रॉबिन उथप्पा ने लिखा है कि मैंने ये बात कई बार कही है और फिर से एक बार कह रहा हूं, अय्यर भारत के कप्तान हो सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में, उनके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं। इस बार हम सब ने देखा श्रेयस अय्यर का बल्ला जबरदस्त तरीके से बोला है। पिछले साल केकेआर जब जीता था तो वहां पर सिर्फ 350 रन के आसपास बल्ले से निकले थे, लेकिन इस बार 603 रन अब तक श्रेयस अय्यर बना चुके हैं। जी हाँ, पंजाब के लीडिंग स्कोरर, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं। कहा गया कि भाई जो मंच बड़ा था वहां पर सरपंच खड़ा था, वैसी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली है। नॉट आउट आए हैं। 600 से ज्यादा रन जब कप्तान बनाता है तो पूरी टीम के अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाता है। और पंजाब की टीम की सबसे बड़ी खासियत है कि अनकैप्ड प्लेयर जो है इस टीम के, वो वाकई काबिले तारीफ है। आपको सुपरस्टार्स की जरूरत होती है, लेकिन पंजाब में अनकैप्ड जो प्लेयर्स हैं उनको श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग की जोड़ी ने सुपरस्टार बना दिया है। फिर वो प्रभसिमरन हो, वो प्रियांश आर्या हो, वो शशांक सिंह हो, नेहल वडेरा हो, सभी जितने खिलाड़ी आज की तारीख में देखा जाए तो पंजाब के लिए मैच विनर्स बन चुके हैं। शानदार खेल उन्होंने इस पूरे सीजन में दिखाया, जिसके दम पर आज पंजाब की टीम फाइनल में पहुंची है। लेकिन श्रेयस अय्यर की बात की जाए साहब, जो यहाँ पर उथप्पा कह रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट में कैप्टन हो सकते हैं। फिलहाल बड़ी बात यह है कि श्रेयस अय्यर तो तीनों फॉर्मेट खेल ही नहीं रहे। सिर्फ वनडे फॉर्मेट है जहां पर श्रेयस अय्यर आपको खेलते हुए नजर आते हैं। T20 में उन्हें कंसीडर नहीं किया जा रहा। टेस्ट में हाल में जो टीम चुनी गई, टेस्ट में तो वहां उन्हें जगह तक नहीं दी गई है। यहां तक इस काबिल भी नहीं समझा गया कि इंडिया ए के दौरे पर भेजा जाए। उस दौरे पर भी नहीं भेजा गया, ना इंडिया ए की टीम में जगह मिली है, ना भारत के मेन स्क्वाड में। तो थप्पा की जो बात है कि तीनों फॉर्मेट में कैप्टन बन सकते हैं, फिलहाल अभी इस बात में सच्चाई नजर नहीं आती है। दूर दूर तक बीसीसीआई ऐसा कुछ सोच नहीं रहा है। सारा जो इन्वेस्टमेंट है बीसीसीआई का वो शुभमन गिल के ऊपर है। शुभमन गिल को ग्रूम किया जा रहा है। एक 25 साल के लड़के को पूरी तरीके से वहां पर आजादी दी जा रही है कि चलिए साहब, भारत का फ्यूचर कैप्टन बनिए, आप अगले 7-8 साल तक कप्तानी कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही साहब कि जब रिजल्ट आएंगे तभी कोई कप्तान सर्वाइव कर पाएगा। श्रेयस अय्यर रिजल्ट दे चुके हैं। रोहित शर्मा के मामले में हम ये गलती कर चुके हैं। रोहित शर्मा को जब कप्तान बनाया गया तब तक वो 5 आईपीएल ट्रॉफी जीत चुके थे, लेकिन भारत लगातार संघर्ष कर रहा था एक आईसीसी ट्रॉफी जीतने का। रोहित शर्मा कप्तान बनते हैं, भारत को 2 बैक टू बैक एक साल के अंदर आईसीसी ट्रॉफी दिला देते हैं। क्या वैसी गलती हम श्रेयस अय्यर के साथ कर रहे हैं? श्रेयस अय्यर जिस तरीके की प्रतिभा रखते हैं, जैसी काबिलियत तो अपनी कप्तानी में रखते हैं, क्या उसका सही से यूज नहीं हो रहा है? फैंस को लग रहा है, रॉबिन उथप्पा भी यही बात कह रहे हैं। भाई 2020 में जब दिल्ली को वो फाइनल में लेकर गए थे, तब से ही मांग उठी थी कि भारत के अगले कप्तान हो सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें कंसीडर नहीं किया। इंजरी फैक्टर्स आ गए वहां पर, जिसके चलते कप्तानी की जो रेस है इससे श्रेयस अय्यर पिछड़ गए हैं। लेकिन अगर इस बार पंजाब को जिताते हैं तो भाई उन्हें भारत का अगला कप्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर या तो राजनीति होगी जिसके चलते वो कप्तान नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर टैलेंट वहां पर काबिलियत के आधार पर देखा जाए, श्रेयस अय्यर डिजर्व्स टू बी इंडियन कैप्टन फॉर ऑल 3 फॉर्मेट्स। इस बात में कोई वहां पर दो राय नजर नहीं आता है। आप अगर इस बात से सहमत हो, आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या श्रेयस अय्यर भारत के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बनने के लायक हैं, क्या वो इस काबिल है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।